उनको लग रहा है कि भाइयों बहनों छोड़ करके फ्रेंड्स कहने लगेंगे, मित्रों छोड़ करके फ्रेंड्स कहने लगेंगे, और कैमरा हटा करके थोड़ा आईफोन से वीडियो बना लेंगे तो बड़ा कूल हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं वो आकर के? वो यही संसद के अंदर खड़ा होकर के विपक्ष के नेताओं को आप जर्सी गाय कहते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता है? दुनिया भर के गालीबाज को आप सोशल मीडिया पे आज तक फॉलो किए हुए हैं। लोगों ने इसकी लिस्ट बना करके पब्लिक की थी, तब भी आपने नहीं कोई कार्रवाई की। वो भाजपा के लिए करप्शन के माध्यम से फंड जुटा करके भाजपा को पैसा देना, कैसे सांसद विधायक तोड़ना है, वो डिपार्टमेंट देखते थे। शिक्षा मंत्रालय उनको ऐसे बोनस में मिला हुआ था। महिला कैसे आंदोलन कर सकती है, सड़क पर उतर जाती है कैसे, ये उन्हीं का कहना था। कितना पेट्रियार्कल माइंडसेट इनका है। लेकिन जो सरकार का जो हिंसा था, पुलिस ने जो हिंसा की, उसके ऊपर तो बात नहीं हो रही है ना। गांधी मैदान में लोग इकट्ठा हुए 22 तारीख को, और इकट्ठा होते के साथ सबको गांधी मैदान के अंदर पैक कर दिया गया, इससे बाहर नहीं निकलने देंगे। और वहीं पे लाठियां चलनी शुरू हो गई, वहीं पे वाटर कैनन चला, वहीं पे आंसू गैस चले। हिंसा की शुरुआत तो वहीं पे हो गई। छात्रों का आंदोलन बड़े तर्ज पर हुआ, दिल्ली से लेकर पटना तक हिल गया, और इसके बाद शिक्षा मंत्री देश के, उनको इस्तीफा देना पड़ा। खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ मौजूद है। बिहार में और बिहार की राजधानी पटना में जो बड़ा आंदोलन हुआ, और उसमें भी इनकी अहम भूमिका थी, जेल भी रहकर आए छात्रों के लिए। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संदीप जी। सबसे पहले ये बताइए, जेल में रहे, छात्रों के लिए जेल गए, और अब फाइनली अब वापस आ गए हैं, कैसा अनुभव रहा है? देखिए, जेल का अनुभव तो कभी लिखेंगे उस पर, अच्छा अनुभव रहा। हालांकि सरकार को लगता था कि हम लोग को जेल में डाल करके आंदोलन को बिहार में रोक देंगे, तो ये तो उनकी गलतफहमी साबित हो गई। हम लोग जेल में गए और पूरे बिहार के अंदर, पटना के अंदर आंदोलन और तीखा हुआ। 25 तारीख को जो हम लोगों ने बिहार बंद का कॉल लिया था, वो ज़बरदस्त तरीके से पूरे बिहार में सफल हुआ। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो ब्लॉक हैं, जिला मुख्यालय छोड़ दीजिए, जिला मुख्यालय तो सब जगह आंदोलन हुए, जो ब्लॉक्स थे, जो छोटे छोटे गांव थे, वहाँ भी सड़क पे नौजवान उतर गए। तो वहाँ से सरकार को पीछे हटना पड़ा। इस आंदोलन ने यही एक सबक दिया कि डर के आगे जीत। छात्रों ने डरना छोड़ दिया, जेल में डालो, डंडे चलाओ, वाटर कैनन चलाओ। यहाँ तक कि सिवान में AK-47 चला दिया गया, दिल्ली में पैलेट्स गन चलाए गए। इन सब के बावजूद युवा शक्ति के आगे तानाशाह को झुकना पड़ा। तो एक बड़ा मैसेज है देश के सामने। लेकिन लगा कि युवाओं को, और जो जेन जीज हैं खास तौर पर, उनको लेकर के कहा जा रहा है, उनकी बात कहीं ना कहीं सरकार को सुननी पड़ी, उनके आगे झुकना पड़ा सरकार। बिल्कुल सरकार को झुकना पड़ा। हालांकि जो युवा वर्ग का आक्रोश है, वो केवल धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नहीं था, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान तो उस लिहाज से छोटे खिलाड़ी, जो बड़े खिलाड़ी हैं, अमित शाह, तानाशाह और अमित शाह बहुत मिलता जुलता है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, युवाओं का आक्रोश तो इनके ऊपर है, और युवा के आक्रोश का, उनके सवालों का, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, नहीं दे पाते हैं ये लोग। इसलिए देखिए कि संसद चल रहा है, लेकिन देश के गृह मंत्री गायब। संसद के अंदर छात्रों के दमन के ऊपर विपक्ष सवाल पूछना चाहता है, लेकिन देश के गृह मंत्री गायब हैं, जिन्होंने छात्रों के ऊपर गोलियां चलवाई, जिन्होंने छात्रों का इतना बर्बर दमन किया। इतने सारे FIR किए गए। पटना में आंदोलन करने के चलते मेरे ऊपर जो मुझे जेल डाला गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है आपका यही चाल चरित्र चेहरा है तो आप जेल में डालें, लेकिन एक आंदोलन में शामिल होने के चलते किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर 9 मुकदमे कैसे हो सकते हैं? मेरे ऊपर 9 FIR किया गया, और 9 FIR में जो धाराएं लगाई गई, जैसे इनको लग रहा था कि हमको आजीवन कारावास में इन लोग डालना चाहते हैं। सब में अटेम्प्ट टू मर्डर लगा हुआ है। पूरे आंदोलन में कहीं कोई इस तरह का सबूत सरकार नहीं दिखा सकती है कि हमने भीड़ को उकसाया या कुछ किया। हम आंदोलन में थे, आंदोलन में हम आवाज़ उठा रहे थे, नारा लगा रहे थे, छात्रों को दिशा दे रहे थे, लेकिन हमने कहीं पे भी हिंसा का तो सपोर्ट कोई नहीं किया। कोई छात्र जो आंदोलन में सही मन से आया था वो हिंसा नहीं किया। लेकिन आरोप तो आप लोगों पर लग रहा है, विपक्षी पार्टियों पर लग रहा है कि छात्रों को भड़काने में और इस आंदोलन को राजनीतिक रूप देने में सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का है।
हमने छात्रों को आंदोलन करने के लिए आह्वान किया, कॉल किया, सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं, और वो हम अभी भी करेंगे। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि हमने पालीगंज से जनता को गाड़ी में ठूंस करके यहाँ ले आए, आपने सुना होगा, मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी हैं रामकृपाल यादव, वो मीडिया में ये आरोप लगा रहे थे, और इसके चलते पालीगंज के जो मासूम ग्रामीण इलाके के नौजवान हैं, बड़ी संख्या में एफआईआर में उनका नाम डाल दिया गया है। वहाँ के प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप 10 ऐसे नाम दीजिए जो जा करके सरकार के पास ये कह सके कि हम जेल में, थाना में ये कह सके कि हमें विधायक जी बुलाए थे हिंसा करने के लिए। ऐसा लोग खोजा जा रहा था वहाँ पे। जब नहीं मिला तो रैंडम तरीके से जो 10 लोग थे, 5 लोग थे, उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। एक व्यक्ति जो पालीगंज में ही था आंदोलन के दिन भी, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, वो मुखिया, जीते हुए मुखिया हैं, आनंद कुमार, वहाँ से उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया सीधे। तो सरकार जो आरोप हम पे लगा रही है उसका तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम जो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने तानाशाही दिखाई, हम सबूत दिखा रहे हैं। हमने हिंसा नहीं किया, हम बल्कि हिंसा को रोकने का प्रयास किए, उसका भी वीडियो चल रहा था। लेकिन कई ऐसे वीडियोस भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि कई छात्र जो है वो उपद्रव करने उतर गए हैं। छात्रों का वो आक्रोश है। देखिए, ये लंबे समय से सरकार से नाराजगी जो है वो अभिव्यक्त कैसे करेगा छात्र? सबके पास तो माइक नहीं है, सबको तो सुनने के लिए लोग नहीं है। लंबे समय से सरकार उसकी बात नहीं सुन रही है। शिक्षा का निजीकरण लगातार जारी है, शिक्षा का बर्बादीकरण चल रहा है। आप स्कूलों को भगवा करने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसको बेहतर करने पर फोकस आपका नहीं है। तो ये सब जो आक्रोश है आम छात्र कैसे अभिव्यक्त करेगा? तो उसमें कुछ होती हैं घटनाएं, उसका हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग बार बार, बल्कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आंदोलन को ऐसे चलाना है, हिंसा नहीं करनी है। इसके बावजूद कुछ छात्रों ने किया, ठीक है, लेकिन ये छोटी बात, वो कम एग्जाम्पल आपको मिलेगा। पटना में कुछ बैनर फाड़ दिए गए, बीजेपी की कुछ गाड़ियां जो थी उस पर हमले हुए, उसको भी हम ठीक नहीं मानते हैं। लेकिन जो सरकार का जो हिंसा था, पुलिस ने जो हिंसा की, उसके ऊपर तो बात नहीं हो रही है ना। गांधी मैदान में लोग इकट्ठा हुए 22 तारीख को, और इकट्ठा होते के साथ सबको गांधी मैदान के अंदर पैक कर दिया गया, इससे बाहर नहीं निकलने देंगे। और वहीं पे लाठियां चलनी शुरू हो गई, वहीं पे वाटर कैनन चला, वहीं पे आंसू गैस चले। हिंसा की शुरुआत तो वहीं पे हो गई। एक छात्र ने भी, पुलिस के ऊपर तो उस समय कुछ नहीं चलाया था, किसी ने कुछ नहीं किया था। अच्छा, पूरे आंदोलन में आप देखिएगा, पूरे देश के अंदर जो आंदोलन चला, कहीं पे भी क्या छात्रों ने किसी दुकानदार को नुकसान पहुंचाया? किसी ठेला वाले को, किसी रिक्शा वाले को, कोई सड़क पर चलते हुए आम आदमी को? कहीं कोई शिकायत नहीं है। तो ये हिंसा नहीं था, ये केवल भाजपा के झंडा देख करके भाजपा के लोगों के ऊपर जो कुछ थोड़े बहुत हमले हुए, वो केवल छात्रों का आक्रोश सरकार के प्रति था। एक सवाल है कि ठीक है, छात्रों का आक्रोश देखा गया, उसके बाद छात्र सड़कों पर भी आए, लेकिन अंततः जो है वो छात्रों की बात सरकार को माननी पड़ी, इस्तीफा भी हो गया। लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफा देने मात्र से देश की या कहीं और की भी, किसी भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सिंबॉलिक मांग थी। मांग इसलिए उठाई गई कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग जानते थे कि शिक्षा के अंदर जो बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं उसमें धर्मेंद्र प्रधान का कोई लेना देना है ही नहीं, उनको शिक्षा विभाग से मतलब ही नहीं था। वो भाजपा के लिए करप्शन के माध्यम से फंड जुटा करके भाजपा को पैसा देना, कैसे सांसद विधायक तोड़ना है, वो डिपार्टमेंट देखते थे। शिक्षा मंत्रालय उनको ऐसे बोनस में मिला हुआ था। लेकिन अगर शिक्षा खराब हुआ तो सिस्टम के अंदर, सरकार के अंदर एक व्यक्ति जो होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये मैसेज देना इंपॉर्टेंट था। जो सरकार अहम में कर रही थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, ये यूपीए नहीं है, ये एनडीए है, उस सरकार को ये बताना ज़रूरी था कि नहीं, अगर छात्र चाहेगा, युवा चाहेंगे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और आपका शिक्षा मंत्री को जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री भी वीडियोस बना रहे हैं और वो भी सेल्फी मोड में वीडियो बना रहे हैं। कितना हास्यास्पद हो गया है प्रधानमंत्री की स्थिति। वो तो धीरे धीरे बेचारे बनते जा रहे हैं, उनको तो एहसास शायद नहीं है। उनको लग रहा है कि भाइयों बहनों छोड़ करके फ्रेंड्स कहने लगेंगे, मित्रों छोड़ करके फ्रेंड्स कहने लगेंगे, और कैमरा हटा करके थोड़ा आईफोन से वीडियो बना लेंगे तो बड़ा कूल हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं वो आकर के? वो बोल रहे हैं कि गाली गलौज उनके साथ किया गया और दुख व्यक्त कर रहे हैं। उनको कहा कि माफ कर देते हैं हम, जिन लोगों ने माफ कर देते हैं, ठीक है, लेकिन पहले वो तो दुखी हो रहे हैं ना। हमारी माँ को गाली दिया गया, अरे पहले भी आप अपनी माँ को गाली देने का मुद्दा बनाए थे।
यही संसद के अंदर खड़ा होकर के विपक्ष के नेताओं को आप जर्सी गाय कहते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता है? आप ममता बनर्जी के खिलाफ दीदी वो दीदी बेहुदे ढंग से कह रहे थे, तब आपको बुरा नहीं लगा? दुनिया भर के गालीबाज को आप सोशल मीडिया पे आज तक फॉलो किए हुए हैं, लोगों ने इसकी लिस्ट बना करके पब्लिक की थी, तब भी आपने नहीं कोई कार्रवाई की, तब आपको बुरा नहीं लगा? 2014 में सत्ता में आने के बाद आपने एक आईटी सेल बनाया था, बीजेपी का आईटी सेल। उस आईटी सेल का क्या काम था? जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के लोग एजेंडा की बात कर रहे हैं, जो जनता की बात कर रहे हैं, जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो सरकार से सहमत नहीं है, उनको माँ बहन की गालियाँ देना, कोई महिला है तो उसको रेप थ्रेट करना, ये तो आईटी सेल करता रहा है, आज तक कर रहा है। कितने लोगों पे कार्रवाई हो गई? और जो सिविल ड्रेस के अंदर बच्चों को पीटने वाले लोग दिल्ली में मिले, प्रधानमंत्री लाइव होकर के उनका नाम क्यों नहीं बताते हैं? एक कूल वीडियो बनाइए, इंस्टाग्राम पे चढ़ाइए। उनको लगा कि इंस्टाग्राम आजकल बड़ा रोला है इंस्टाग्राम का, तो आप वहाँ पे एक वीडियो बना करके बताइए कि ये जो प्राइवेट गुंडे थे वो आरएसएस के थे कि बीजेपी के थे, किसके थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, आप बताइए। तो देखिए, बेशर्मी का सारा लिमिट इनको क्रॉस करना है, और ये जान रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, नरेंद्र मोदी बाकी है। बिहार की भी शिक्षा व्यवस्था पर अभी आते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जहां तक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो कुछ भी कहा था, अब ठीक उससे यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्रालय चलाने तो आना नहीं है, जाहिर सी बात है कि उनका पूरा जो फोकस है वो झाड़ फूंक पर और तमाम तंत्र मंत्र के ऊपर उनका फोकस रहता है। शिक्षा विभाग असल में ये सरकार धीरे धीरे उसको और ज़्यादा कमज़ोर कर रही है। TRE 4 की बहाली होनी है। अब सरकार ने इसमें म्यूजिक के 2 पोस्ट दिखाए हैं। अब म्यूजिक टीचर में कितने टीचर पहले से तैयारी कर रहे थे, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। कई सारे स्कूलों में जहाँ पे म्यूज़िक की पढ़ाई होती है वहाँ पे टीचर नहीं है, तब भी 2 पोस्ट पूरे बिहार में हम म्यूजिक का निकाल रहे हैं। इसका क्या तुक है, क्या मतलब है? सदन के अंदर शिक्षा मंत्री, जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 26,000 पोस्ट खाली हैं बिहार के अंदर कंप्यूटर साइंस के। कंप्यूटर हर जगह पढ़ाना है आपने, कंप्यूटर करप्शन के माध्यम से महंगे दाम पे आपने कंप्यूटर तो लगवा दिया है, आउटसोर्सिंग एजेंसियों को लूटा करके पैसा। अब उस कंप्यूटर को पढ़ाने वाला टीचर की बहाली आप नहीं कर रहे हैं। 26,000 पोस्ट खाली है और आप टोटल 34,000 शायद निकाल रहे हैं। 34,000 तो पोस्ट निकाला गया, तो इसका कोई सर पैर समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई गंभीर कार्रवाई इनको करनी नहीं है, गंभीरता कहीं दिखानी नहीं है, लेकिन हवाबाजी, जुमलेबाजी और बीच बीच में इस तरह के बयानबाजी कि महिला कैसे आंदोलन कर सकती है, सड़क पर उतर जाती है कैसे, ये उन्हीं का कहना था। कितना पेट्रियार्कल माइंडसेट इनका है। सदन के अंदर हमने कहा कि ब्राह्मणवादी मानसिकता से संचालित नहीं होना चाहिए, उनको बड़ा खराब लगा कि नहीं, वो तो बहुत बढ़िया मानसिकता है। तो वैसे व्यक्ति को अगर शिक्षा मंत्री बनाया गया तो उससे बिहार की जनता को तो उम्मीद नहीं, और इस सरकार से ही अब लोगों को उम्मीद नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी कई शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान हैं शिक्षकों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया कि आप पहले 3 जिला का विकल्प दीजिए, लोग 3 जिला दिए, फिर से 3 जिला मांगा गया तो 6 जिला हो गया, 6 जिलों का विकल्प लिया गया, तब भी उनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया। पोस्ट खाली हैं, लेकिन जब तक कुछ चढ़ावा उनको नहीं मिलता है तब तक वो लोगों को दूर दूर पोस्टिंग करते हैं। अब आपका पोस्टिंग, आप रहने वाले हैं बक्सर के, आपको पूर्णिया भेज दिया, पूर्णिया के व्यक्ति को सासाराम भेज दिया, तो वहाँ से वहाँ जाने के लिए कुछ चढ़ावा वो लोग को देना पड़ता है। तो ये सिस्टम ही ओवरऑल करप्ट कर दिया गया है। ये जो नई नियमावली आई है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, नियमावली ये लोग लगातार, ये नियमावली से सारी चीज़ें नहीं होंगी, ये नियमावली चलेगा, फ्लॉप साबित होगा, एक और नियमावली आएगी। तो ये सरकार असल में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए नियमावली खेल रही है। 2020 में जो सेवा शर्त नियमावली आई थी, जिसमें प्रावधान किया गया कि टीचर्स का ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, उस नियमावली में क्या दिक्कत थी? आप शुरू कर देते, अपना मेथड बनाते, अपना तरीका निकालते और शुरू करते, आवेदन लेते। उसके बाद से लेकर के आज तक 6 सालों में कम से कम 8 नियमावली ला चुके हैं लोग। तो हम नियमावली पे क्या कहें? ये नियमावली का वैलिडिटी कितना दिन है? कोई नया अपर मुख्य सचिव आ जाएंगे, कोई नए शिक्षा मंत्री आ जाएंगे, फिर नियमावली बनाएंगे, टीचर का मुद्दा वहीं का वहीं। स्कूलों का रंग बदला गया बीते दिन, खबर निकल कर स्कूलों का क्वालिटी बदलना था इनको, तो इनको तो क्वालिटी से मतलब है नहीं। शिक्षकों में माने विद्यालय के अंदर जो पढ़ाई हो उसका कंटेंट ठीक हो। 6ठी क्लास के बच्चे से अगर हम दूसरी क्लास की किताब पढ़वाएं और वो ना पढ़ पाए,
ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? चौथे के बच्चे से अगर हम हिंदी पढ़वा रहे हैं और वो नहीं पढ़ पा रहा है, ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? इस पर शिक्षा मंत्री का ध्यान नहीं है। भाजपा का कलर भगवा है और हम स्कूल का भगवा कर देंगे तो बड़ा हमारा भाजपा का प्रचार हो जाएगा। यही गलतफहमी इनको डुबा रही है। ये जो सड़क पे आक्रोश दिख रहा है सरकार के खिलाफ, ये यही सब के चलते दिख रहा है। ऐसे ही काम करते रहते हैं ये, नाम बदल दो, कलर बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, अंदर से कुछ मत बदल देना। अंदर पढ़ाई लिखाई ना होने लगे। बिल्डिंग बना दो, बिल्डिंग का कलर अपने भगवा कर दो, लेकिन अंदर कंटेंट में नहीं कुछ होना चाहिए। फॉर्म में जितना बदलाव करना है, सब ढकोसला है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है। बांकीपुर का उपचुनाव हुआ, अब 1 दिन बचे हैं परिणाम सामने आने में, क्या लग रहा है आपको? अब तो परिणाम सामने आ ही जाएगा। बीजेपी यहाँ से हारेगी, ये हम लोग को लगता है। ये आंदोलन का भी असर है। इस दौर में बीजेपी जितना ज़्यादा एक्सपोज हुई है, आपने देखा कि इस सरकार का जो मूल आधार था कि लोगों की भावनाओं के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ खेल करके ये सरकार सत्ता में आए थे। और अभी राम मंदिर में सारे जो दान के सामान थे, पैसे थे, सब चोरी कर लिए। तो उससे भी निकले भी नहीं थे, तब तक पेपर लीक हो गया। तो ये सब चीज़ का मैसेज तो जनता में लगातार जा रहा है। ये तो चुनाव जीतते ही हैं ये लोग, सीबीआई ईडी लगा करके, पैसे से, चुनाव आयोग को खरीद करके, ऐसे ही तो जीतते हैं। नहीं तो जनता की इच्छा से ये सरकार चल रही है, ऐसा नहीं है। जनता नहीं चाहती है। आप देख लीजिए, बीजेपी को जितना वोट मिलता है उसमें भी वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये सरकार में रहे। ये ज़बरदस्ती सत्ता में बने हुए हैं। बांकीपुर से इस बार इनका हारना तय है। कोई जीते लेकिन बीजेपी हारेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ थे, छात्रों के आंदोलन को लेकर और इसके अलावा शिक्षकों के मुद्दे पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।